हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि आप वेटिंग टिकट को 50-55 रुपया ज्यादा देकर आप कंफर्म टिकट बुक कर सकते हैं या फिर रिग्रेट टिकट को भी आप कंफर्म बुक कर सकते हैं 50-55 रुपया ज्यादा देकर के। मैं आपको लाइव आज बुक करके दिखाने वाला हूं। वीडियो पे एंड तक बने रहेंगे। इन्फॉर्मेशन अच्छा लगेगा तो एक प्यारा सा लाइक कमेंट जरूर करना। तो दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं IRCTC एप्लीकेशन को ओपन कर लेता हूँ यहाँ से। और इस तरह से अगर आपको वेटिंग दिखाई दे रहा है, देखिए सबसे पहले मैं दिखा रहा हूँ। इस तरह से अगर आपको रिग्रेट दिखाई दे रहा है या फिर वेटिंग दिखाई दे रहा है या फिर आपको नॉट अवेलेबल दिखाई दे रहा है, उसके बाद भी आप कुछ एक्स्ट्रा पेमेंट करके आप कंफर्म टिकट बुक कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले मैं IRCTC एप्लीकेशन को ओपन कर लिया हूँ। ओपन कर लेने के बाद ट्रेन पे क्लिक करता हूँ, बुक टिकट पे क्लिक करता हूँ और यहाँ से देखिए फ्रॉम स्टेशन और टू स्टेशन में फिल कर लिया हूँ। यानी मुझे पटना से दीनदयाल उपाध्याय जाना है। यहाँ पे देखिए मुझे पटना से दीनदयाल उपाध्याय जाना है, तो मैं यहाँ पे फिल कर लिया हूँ। अब यहाँ पे डेट की बात आता है तो यहाँ से मैं डेट को सिलेक्ट कर लेता हूँ। डेट को 1 तारीख को जाना है, यानी 1 मार्च को जाना है, तो 1 मार्च यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर लिया हूँ। सिलेक्ट कर लेने के बाद सर्च रेंज पे क्लिक करता हूँ। सर्च रेंज पे जैसे ही क्लिक करता हूँ, उस रूट में सभी जाने वाली ट्रेन यहाँ पे देखिए शो करता है। इस तरह से सभी ट्रेन यहाँ पे शो कर रहा है। तो आप जिस भी ट्रेन में आपको यात्रा करना है उस ट्रेन को आप देख लेंगे। जैसे मुझे संजीवी एक्सप्रेस में यात्रा करना है, तो यहाँ पे देखिए संजीवी एक्सप्रेस शो कर रहा है। अब मैं स्लीपर में यात्रा करना चाहता हूं, तो स्लीपर पे रिफ्रेश पे मैं क्लिक करता हूं। रिफ्रेश पे जैसे ही मैं क्लिक करता हूं, यहाँ पे देखिए नोट अवेलेबल, नोट अवेलेबल। यहाँ पे देखिए 4 मिनट पहले के 4 मिनट 23 सेकेंड पहले का अपडेट है कि ये नोट अवेलेबल हुआ है। और यहाँ पे देखिए 6 तारीख तक यहाँ पे नोट अवेलेबल ही है, यानी 6 तारीख तक कोई टिकट नहीं है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले यहाँ से मैं बैक हो जाता हूँ और बैक हो जाने के बाद तो फ्रॉम में है पटना और टू में दीनदयाल जो है। सबसे पहले मैं यहाँ पे फ्रॉम में क्लिक करता हूँ और फ्रॉम में मैं क्लिक करके और यहाँ पे राजगीर फिल कर देता हूँ, RAJGIR, राजगीर में फिल कर दिया हूँ। और टू में जो है वो मैं यहाँ पे वाराणसी फिल कर देता हूँ या फिर रहने देता हूँ दीनदयाल उपाध्याय। दीनदयाल उपाध्याय रहने दिया। फिर से यहाँ पे डेट सेलेक्ट कर लेता हूँ, वही 1 मार्च को। 1 मार्च को सिलेक्ट कर लेने के बाद सर्च रेंज पे मैं क्लिक करता हूँ और फिर से वही देखिए संजीवी एक्सप्रेस है और स्लीपर पे अवेलेबल पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए एक सीट यहाँ पे अभी भी अवेलेबल है। तो दोस्तों अब देखिए, अगर 1-2 स्टेशन जिस स्टेशन से आप यात्रा कर रहे हैं स्टार्टिंग, उसका 1-2 स्टेशन पीछे से मैं अगर बुक करता हूं तो देखिए यहाँ पे अवेलेबल आ जाता है। या फिर जहां आप जाने वाले हैं उसका 1-2 स्टेशन और बाद तक का अगर बुक करेंगे तो इस तरह से आपको अवेलेबल सीट दिखाई दे देता है। लेकिन अब बात निकल के आता है कि ऐसे कितने स्टेशन को हम बार बार सर्च करते रहेंगे। तो उसके लिए भी मैं बताऊंगा कि आपको बार बार सर्च करने की आवश्यकता नहीं है। मुझे पहले से पता था कि मैं राजगीर से अगर मैं देखूंगा तो ये सीट अवेलेबल दिखेगा। तो सबसे पहले मैं बता दे रहा हूं कि यहाँ पे जो चार्ज लगने वाला है 255 रुपया। यहाँ पे देखिए 255 रुपया। लेकिन वही अगर मैं पटना से बुक करता हूं तो यहाँ पे देखिए मैं पटना फिल कर लेता हूँ और पटना फिल कर लेने के बाद और डेट को सिलेक्ट कर लेता हूँ। डेट को सिलेक्ट कर लेने के बाद देखिए सर्च रेंज पे मैं क्लिक करता हूँ और फिर से वही संजीवी एक्सप्रेस को ही मैं दिखा देता हूँ। संजीवी एक्सप्रेस स्लीपर पे रिफ्रेश पे क्लिक करता हूँ। 200 रुपया लगने वाला है, यानी इसका जो चार्ज है टिकट का जो किराया है वो 200 रुपया है। लेकिन जब आप अवेलेबल सीट देख रहे हैं यानी कंफर्म सीट बुक कर रहे हैं तो आपको 55 रुपया एक्स्ट्रा पड़ रहा है, यानी कि 55 रुपया आप एक्स्ट्रा पड़ रहा है। उसके बाद आप कंफर्म सीट बुक कर रहे हैं। वेटिंग या फिर रिग्रेट या फिर आपको नोट अवेलेबल का समस्या नहीं हो रहा है, आप कंफर्म बुक कर रहे हैं। लेकिन आपको बुकिंग के टाइम में एक बात ध्यान देना होगा। सबसे पहले देखिए पैसेंजर डिटेल्स पे क्लिक करते हैं और उसके बाद यहाँ से देखिए एक पैसेंजर को सिलेक्ट कर लेता हूँ और सिलेक्ट पैसेंजर पे क्लिक कर देता हूँ। लेकिन यहाँ पे आपको देखिए यहाँ जो बोर्डिंग स्टेशन है, बोर्डिंग स्टेशन राजगीर है, लेकिन मुझे तो जाना है पटना से। तो पटना से जाना है तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे मैं पटना फिल कर लूंगा, पटना जंक्शन। यहाँ पे मैं पटना फिल कर लिया हूँ। अगर आप राजगीर से टिकट बुक कर रहे हैं लेकिन जाना आपको पटना से है तो यहाँ पे आप बोर्डिंग स्टेशन चेंज करके पटना फिल करेंगे। अगर आप बोर्डिंग स्टेशन जहां से आप चढ़ने वाले हैं ट्रेन में वो स्टेशन का नाम नहीं देंगे और 2 स्टेशन गाड़ी चल चुकी होगी और आप ट्रेन में नहीं चढ़ेंगे तो टीटी चेक करने के लिए आएगा और आपका जो वर्थ है उसको कैंसिल कर देगा। इसलिए बोर्डिंग स्टेशन देना बहुत जरूरी होता है। अब इस तरह से आप जैसे बेसिक रूल है टिकट बुक करने का, टिकट बुक करेंगे, टिकट बुक हो जाएगा। अब देखिए मैं एक चीज यहाँ पे और बताना चाहता हूँ। अब मुझे ये पता कैसे हुआ कि कहाँ से कहाँ तक का खाली था, कहाँ से कहाँ बुक करे कि खाली सीट मिलेगा। अब मैं बता देता हूँ कि वो कैसे देखना है। तो उसके लिए एक एप्लीकेशन को यूज करना है, कंफर्म टिकट एप्लीकेशन। कंफर्म टिकट एप्लीकेशन को ओपन कर लेंगे। अगर आप डाउनलोड नहीं किए हैं तो प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड कर सकते
सकते हैं। और उसके बाद देखिए यहाँ पे आप फिल कर लेंगे कहाँ से कहाँ तक जाना है। यानी देखिए पटना से मुझे दीनदयाल उपाध्याय जाना था, तो मैं फ्रॉम में पटना फिल कर लिया हूँ, और टू में दीनदयाल उपाध्याय फिल कर लिया हूँ, और डेट को सिलेक्ट कर लिया, 1 मार्च को मुझे जाना है तो 1 मार्च सेलेक्ट कर लिया हूँ। उसके बाद सर ट्रेन पे क्लिक करता हूं तो उस रूट में सभी जाने वाली ट्रेन यहाँ पे शो करता है। देखिए देखना पड़ेगा, यहाँ पे देखिए आपको दिखाई दे रहा है श्रमजीवी एक्सप्रेस 12391 ट्रेन नंबर है, और यहाँ पे देखिए नोट अवेलेबल यहाँ भी दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे देखिए जो टिकट का किराया दिखाई दे रहा है वो 200 रुपया दिखाई दे रहा है। लेकिन यहाँ पे देखिए अल्टरनेट सीट यहाँ पे बता रहा है ग्रीन कलर से, और यहाँ पे 255 रुपया, यानी कि अगर आप 255 रुपया आप पे करते हैं तो आपको कंफर्म सीट मिल जाएगा। नोट अवेलेबल जो है वो नोट अवेलेबल नहीं रहेगा, समझे। तो जिसमें यहाँ पे अल्टरनेट सीट लिखा हुआ रहेगा उसी ट्रेन में आपको ऐसा हो सकता है, सभी ट्रेन में ऐसा नहीं होगा। देखिए दूसरी ट्रेन भी, और मैं स्क्रॉल डाउन किया हूँ, स्क्रॉल डाउन करने के बाद देखिए यहाँ पे भी नोट अवेलेबल है, लेकिन यहाँ पे अल्टरनेट सीट लिखा हुआ है, और यहाँ पे देखिए 10 रुपये एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा और आपका कंफर्म सीट बुक हो जाएगा। यहाँ भी देखिए रिग्रेट लिखा हुआ है, और यहाँ पे भी देखिए 200 रुपया है, यहाँ पे भी देखिए लिखा हुआ अल्टरनेट सीट। अब मैं यहाँ पे एक बार क्लिक करके ही देख लेता हूँ। यहाँ पे अमाउंट नहीं दिया हुआ है, तो अमाउंट नहीं दिया हुआ है तो चलिए यहाँ पे देखिए हाजीपुर से ये बुक बोल रहा है कि आप हाजीपुर से बुक करेंगे दीनदयाल उपाध्याय के लिए तो आपको 3 सीट अवेलेबल मिलेगा। चलिए यहाँ से मैं बैक हो जाता हूँ। चलिए देखिए यहाँ पे श्रमजीवी एक्सप्रेस है, श्रमजीवी एक्सप्रेस को मैं यहाँ पे देखिए अल्टरनेट सीट पे मैं क्लिक करता हूँ। अल्टरनेट सीट पे जैसे ही क्लिक करता हूँ तो देखिए कुछ इस तरह का इंटरफेस निकल के आ जाता है, और यहाँ पे देखिए सेम ट्रेन कन्फर्म्ड अल्टरनेट ऑप्शन संडे 1 मार्च ट्रेन नंबर 12391 श्रमजीवी एक्सप्रेस। अब यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है कि बुक फ्रॉम राजगीर, यानी कि राजगीर से बुक करना है। आपको पटना से बुक नहीं करना है, ट्रेन आपको पटना में बैठना है, लेकिन आपको बुक करना है राजगीर से दीनदयाल उपाध्याय तक, और बोर्डिंग स्टेशन राजेंद्र नगर देना है। 1 सीट आपको अवेलेबल मिलेगा। तो आप दोस्तों यहाँ से पता कर सकते हैं कि आपको कहाँ से कहाँ। अभी देखिए दूसरे ट्रेन में बताया था कि हाजीपुर से खाली है। तीसरा ट्रेन में भी मैं आपको दिखा देता हूँ, तीसरा ट्रेन में भी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखिए एक में बताया था कि राजगीर से खाली है, दूसरा बताया था हाजीपुर से खाली है, और तीसरा देखिए पाटलिपुत्रा से खाली है। पाटलिपुत्रा से आपको वाराणसी तक बुक करना पड़ेगा, और उतरना है आपको दीनदयाल उपाध्याय में। 16 सीट अवेलेबल है, 210 रुपया लगने वाला है, यानी 200 की जगह 10 रुपये एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, आपका कंफर्म टिकट बुक हो जाएगा। जैसे ये बता रहा है सेम टू सेम आप बुक करेंगे। दोस्तों इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा तो एक प्यारा सा लाइक कमेंट जरूर करना।